बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम विश्व की सभी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से गूढ़ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। भाई और बहनों, परमात्मा को लेकर ये आत्मा जो सदियों से जानने की इच्छुक है कि एक परमात्मा कौन है, जिसने सर्व सृष्टि को रचा, सर्व ब्रह्मांडों को रचा, सूरज, चांद, सितारों को बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, दुर्गा को बनाया, काल को बनाया, महाकाल को बनाया और सभी जीवों को उत्पन्न किया, वो एक सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, वो कैसे मिलेगा। भाई और बहनों, अब कहीं जाकर इस जटिल सवाल का जवाब हमें परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों व उनके मुख कमल से जो सत्संग बोले गए हैं उनके माध्यम से जानकारियां प्राप्त हुई हैं। क्योंकि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की यथार्थ जानकारी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर संत रूप में प्रकट होकर देता है। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक के तत्व ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी कमी निकालने में कोई सक्षम नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हमें असल में आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान होगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हम सृष्टि रचना की यथार्थ जानकारी से परिचित हो पाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हमारा भक्ति करने का मन करेगा। क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी कि हम जीव हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम सब जीव कैटेगरी में हैं और हम सभी 184 योनियों में, गधे कुत्ते सूअर की योनियों में ना जाने
कितनी बार चक्कर काट चुके हैं, करोड़ों अरबों बार। और हम यहां काल के 21 ब्रह्मांडों में उसकी जेल में फंसे हुए हैं। ये तमाम जानकारियां भाई और बहनों, जब तक हम पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को नहीं पढ़ेंगे, और ज्ञान गंगा पुस्तक में पेज नंबर 22 से लेकर 74 तक जो सृष्टि रचना है, जब तक उसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे, हम कभी भी इस काल के कुचक्कर से, षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल सकते, हम मुक्त नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, बहुत सारी जानकारी हमें इस पवित्र पुस्तक से प्राप्त हुई है। साथ में हमें यह भी पता चला कि पवित्र गीता जी क्या कह रही है, पवित्र वेद अध्यात्म को लेकर क्या कह रहे हैं। ये पत्थर पूजा, देव पूजा, ये दुनिया भर की पाखंड पूजा, ये कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा के लिए पवित्र ग्रंथ गीता जी मना करता है, फिर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह चुके हैं, क्योंकि हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई परमात्मा बता ही नहीं पाए। तो भाई और बहनों, अब हमें विस्तार से अध्यात्म के विषय में जानने को मिलेगा जब हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेंगे और सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से बोले गए सत्संगों को सुनेंगे। तो भाई और बहनों, फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है ये तीर्थ कैसे बने, ये धाम कैसे बने, जहाँ पर दुनिया तत्व ज्ञान के अभाव में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, पूजा पाठ के लिए जाती रहती है, और मिलना जुलना वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो पिछले वीडियो नंबर 29 में हमने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से पढ़ा कि वैष्णो देवी धाम कैसे बना, अमरनाथ धाम कैसे बना, और आज इसी श्रृंखला में हमारा 30वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में आज हम पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से जानेंगे कि उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, जो विशेषकर हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है, इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, और जगन्नाथ मंदिर में शास्त्र अनुकूल साधना है या नहीं है, या वहाँ जाने से केवल हमारे घुटने ही टूटते हैं। तो तमाम जानकारी आज हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, ये है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम कैसे बना। देखो, जब तक हमें किसी धाम के विषय में, किसी तीर्थ के विषय में, किसी मंदिर के विषय में जानकारी नहीं होगी, तो भला फिर वहां जाने से हमें फायदा क्या। हमारी रुचि बनेगी नहीं, हम तो केवल भेड़ चाल में चले जाएंगे, भेड़ चाल में आ जाएंगे। तो हमें हकीकत से परिचित होना चाहिए सर्वप्रथम, उसके बाद हमने भक्ति मार्ग को चुनना चाहिए। उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भगत था। अनन्य का मतलब होता है कि श्री कृष्ण जी के अलावा वो इष्ट रूप में अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता था। ना श्री शंकर जी की करता था, ना श्री ब्रह्मा जी की करता था। वो केवल विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी का ही भगत था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। अब भाई और बहनों, जब हम अध्यात्म की गहराई में जाएंगे, और अध्यात्म की गहराई में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना हम लाख जन्म भी नहीं जा सकते, तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि राजा इंद्रदमन को स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन दिए थे। क्योंकि भाई और बहनों, ये जगन्नाथ का मंदिर कबीर परमेश्वर जी ने बनवाना ही बनवाना था, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों पहले की बात है। और चारों युगों में कबीर परमात्मा जो मोक्ष का प्राइम टाइम सेट करते हैं,
वो ये वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले समय को करते हैं। तो इस समय तक परमेश्वर ने क्या करना था? आत्माओं को धार्मिकता से जोड़ के रखना था, आत्माओं को भक्ति भाव में बना के रखना था। उसके लिए परमेश्वर जी ने ये जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए और मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या, सारी संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया, निशान भी नहीं बचा कि यहाँ मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया और 5 बार समुद्र ने मंदिर को तोड़ दिया, यानी वो मंदिर नहीं बनने दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया। ये सोचा कि ना जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा है। खजाना खाली हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय बाद पूर्ण परमेश्वर कबीर देव ज्योति निरंजन यानी काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा कि आप मंदिर बनवाओ। भाई और बहनों, ये सारा भेद हमें सृष्टि रचना को समझने के बाद ही पता चलेगा। जब हम सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रथम बार जब कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में इस काल के 21 ब्रह्मांड में आए और सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर की और ज्योति निरंजन यानी काल की वार्ता सबसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में तपतशिला पर हुई, तो इस ज्योति निरंजन अर्थात काल में कबीर परमेश्वर से कुछ वचन लिए थे कि उसके बाद आप जी नीचे मेरे लोक में जाना, जिनमें एक वचन ये भी था, काल ने कहा था कि द्वापर में मेरा पुत्र जाएगा श्री कृष्ण रूप में और उसके बाद वो एक जगन्नाथ नाम का मंदिर बनवाना चाहेगा, लेकिन वो मंदिर समुद्र बनने नहीं देगा। समुद्र अपना बदला लेगा, अपना प्रतिशोध लेगा, क्योंकि जब वो त्रेता युग में राम रूप में गया था उस समय उसने समुद्र को अग्नि बाण दिखाकर डराया था, धमकाया था, लताड़ा था। तो समुद्र उस बात का बदला लेगा और वो जो है उस मंदिर को नहीं बनने देगा। तो हे भगवान, आप दया करना, आप समर्थ हैं, आप उस जगन्नाथ के मंदिर को बनवाना। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर यानी कबीर देव जी ज्योति निरंजन यानी काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ। अब के समुद्र मंदिर यानी महल नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा, संत जी मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूं। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं, 5 बार मंदिर बनवा चुका हूं, ये सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों, परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूं क्योंकि खजाना भी खाली हो गया है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं है। अब भाई और बहनों, अगर कबीर परमात्मा जी चाहते तो प्रथम बार में भी मंदिर को बनवाकर सुरक्षित रख सकते थे, समुद्र कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने इस काल लोक की शक्तियों की समर्थता भी आप और हमारे को दिखानी होती है कि देख लो, ये तुम्हारे श्री कृष्ण अर्थात विष्णु, यहाँ का समुद्र भी इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, इनको कुछ नहीं समझता है। और अब कबीर परमेश्वर 6वीं बार मंदिर बनवाएंगे उस राजा को कह के, और उसके बाद वो समुद्र मंदिर तोड़ने के लिए आएगा, लहरें उठेंगी, लेकिन कबीर परमेश्वर जी उसको वहीं पर स्टेबल कर देंगे और आदेश दे देंगे, वचन में बांध देंगे कि मेरी आज्ञा के बिना अगर तूने कभी भी इस मंदिर की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा।
परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूं। यानी जिस प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ हूं, मेरे को कबीर परमात्मा ने शक्ति देकर भेजी है, इसी प्रकार भाई और बहनों ये कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में हम नादान जीवों की छोटी बुद्धि को देखते हुए कि हम उनको डायरेक्ट परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जब ये गुरु रूप में आते हैं तो वे इसी प्रकार से अपने आप को छुपाते हुए लीला करते हैं। जैसे स्वयं कबीर परमात्मा संत रूप में इंद्रदमन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूं। यानी अपने आप को छुपा रहे हैं कि मैं तो उस परमात्मा की थोड़ी बहुत शक्ति लेकर आया हूं, मैं समुद्र को रोक सकता हूं। अब बताओ, जब श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी समुद्र को नहीं रोक पाए और एक साधारण से संत रूप में कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि मैं रोक सकता हूं, तो श्री विष्णु जी से बड़े तो यही हो गए। और काल ने क्या कहा था कि भगवान आप वो मंदिर बनवाना, यानी उस काल के बस की बात भी नहीं थी समुद्र को रोकना। क्योंकि भाई और बहनों, ये जो पांच जो ये तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये कबीर परमेश्वर जी के गुलाम हैं, ये कबीर परमात्मा जी के हुक्म से कार्य करते हैं। तो वो काल भी सक्षम नहीं था समुद्र को रोकने में, अन्यथा परमात्मा से वचन ही क्यों लेता कि आप मंदिर बनवाना, वो खुद ना बनवा देता, समुद्र को रोक देता। लेकिन वो काल भी सक्षम नहीं है। मैं समुद्र को रोक सकता हूं, अपने आप को छुपाते हुए सत्य कह रहे थे। राजा ने कहा कि संत जी, मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है, क्योंकि हमारे नादान अज्ञानी तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने इन शास्त्रों को ना पढ़कर ना समझकर और सभी को, राजा से लेकर प्रजा को, एक ही उल्टी पट्टी पढ़ा रखी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। तो राजा इंद्रदमन भी उसी अज्ञान के ऊपर दृढ़ था और कह रहा था कि संत जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है कि आप समुद्र को रोक दोगे और मंदिर को तोड़ने से बचा लोगे, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण जी से ऊपर किसी को भी परमात्मा या अन्य कोई शक्ति नहीं मानता। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूली हो, क्योंकि परमात्मा एक साधारण से संत के रूप में थे। मुझे विश्वास नहीं होता तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति, यानी मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे पास में अब खजाना भी इतना नहीं है कि मैं महल को बनवा सकूं, यानी वो मंदिर बनवा सकूं। संत रूप में आए कबीर देव, कबीर परमेश्वर ने कहा, आज भी तो संत रूप में आए हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं फला फला जगह पर रहता हूं। अब के समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा, ये कहकर प्रभु चले गए। अब राजा इंद्रदमन को भाई और बहनों फिर भी विश्वास नहीं होना था, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका था 5 बार मंदिर बनवाकर। अब कबीर परमात्मा जी स्वयं ही राजा इंद्रदमन को रात्रि में श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इंद्रदमन, वो जो संत आया था ना भाई, उसकी शक्ति का कोई वारन पार नहीं है, और भाई तू उसके पास चला जा और अब की बार मंदिर बनवा, उस संत की शक्ति से अब की बार समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। स्वप्न में श्री कृष्ण जी नहीं, स्वयं कबीर परमात्मा जी ही श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर इंद्रदमन को ये सारी बातें कहते हैं। अगर परमात्मा स्वयं कह देते संत रूप में, तो जब आमने सामने कह रहे थे परमात्मा संत रूप में कि भाई अब की बार मंदिर बनवा दे, नहीं टूटेगा, जब राजा इंद्रदमन उस समय विश्वास नहीं कर रहा था, तो स्वप्न में भला कैसे विश्वास करता। इसलिए कबीर परमात्मा जी ने श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर राजा इंद्रदमन को स्वप्न में दर्शन देने पड़े। उसी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, क्योंकि यह तत्व ज्ञान है भाई और बहनों। ये दर्शन कबीर परमात्मा ने श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर दिए तथा कहा, इंद्रदमन एक बार फिर महल बनवा दे,
जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है, अथाह शक्ति है उसके पास में। राजा इंद्रदमन नींद से जागा, शौपन का पूरा हाल अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा कि प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको, प्रभु का महल यानी मंदिर फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष यानी खजाना भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा, आप ये गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। ये कहते हुए रानी ने सारे गहने जो घर रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकाल कर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी यानी कबीर देव जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। यानी परमात्मा एक लीला कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला चमत्कार नहीं किया, एक भगत बनकर भगवान से अरदास करके इस प्रकार की उन्होंने लीला की। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर उस पर बैठ गए। छठी बार मंदिर बनना शुरू हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए, यानी गोरखनाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। जबकि शौपन में श्री कृष्ण रूप में परमात्मा जी ने मना कर दिया था कि केवल मंदिर बनवाना है, वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और वहां एक संत छोड़ देना जो केवल गीता जी के अनुसार लोगों को ज्ञान दे। लेकिन वो काल प्रेरणा से गोरखनाथ जी आ गए और गोरखनाथ ने कहा कि राजन मंदिर तो बहुत अच्छा बनवा रहे हो, अब इसमें तो मूर्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ये पाखंड पूजा करने वाले हैं, तत्व ज्ञान है नहीं, चाहे गोरखनाथ हो चाहे मच्छंद्रनाथ हो। मूर्ति बिना मंदिर कैसा? अरे वो सारा का सारा मंदिर भी तो पत्थर का ही बना हुआ है, फिर और पत्थर की मूर्ति क्या लगानी भाई उसमें? ये मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे शौपन में देकर मंदिर बनाने का आदेश दिया तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है और न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा, शौपन भी कोई सत होता है क्या? मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिए। ये कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा अपने साथ रखते थे। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वो कैसे अपने भाई के बिना रह सकती है? गुड्डा गुड्डी वाला खेल। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ, सोचा मेरे भाग्य में ये यश व पुण्य कर्म नहीं है। मंदिर बनता है वो टूट जाता है, अब मूर्तियां टूट रही हैं। नाथ जी रुष्ट होकर गए हैं। यदि कहूंगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो सोचेगा कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे श्राप ना दे दे। चिंताग्रस्त राजा न तो आहार कर रहा है और न रात्रि भर निंद्रा आई। सुबह बेचैन अवस्था में राजा दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु एक
80 साल के कारीगर का रूप बनाकर, एक बूढ़े कारीगर का रूप बनाकर और राज दरबार में उपस्थित हो गए। कमर पर एक थैला लटकाए हुए था जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी, तथा अन्य बसोला व बर्मा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूं तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा, कारीगर आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप शीघ्र मूर्तियां बना दो। व्रत कारीगर रूप में आए कबीर देव। कबीर प्रभु ने कहा, राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा और ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं रही हैं। आदि बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है, अब बनवाओ, मैं देखता हूं कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप दरवाजा खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए, न तो बाहर निकला है और न ही जलपान तथा आहार ही किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, बनने के बाद क्या देखना, ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनवाएंगे। ये कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी तथा आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खटखट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर ना गया हो। धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो 3 मूर्तियां रखी थी, तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर ध्यान हो गया। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा ना देखकर अपने हट पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्तियों को स्थापित कर दो, हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बना कर गए हैं। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियों की स्थापना कर दी। सभी पांडे तथा मुख्य पांडा व राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर देव एक शूद्र का रूप धारण करके और मंदिर के मुख्य दरवाजे के बीच में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही ना हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था। परमेश्वर फिर भी द्वार के बीच में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने शुद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसे धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शुद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सारी मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शुद्र रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी।
इस चमत्कार को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा कि भगवान नाराज हो गया है, क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सारी मूर्तियों ने शुद्ध रूप धारण कर लिया। बड़ा अनिष्ट हो गया। कुछ समय बाद मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। कबीर देव ने कहा, अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखो। कारीगर मूर्ति का भगवान बनता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालता है, अर्थात भगवान को जीवन दान देता है, तब वह मिट्टी या लकड़ी का भगवान कार्य सिद्ध करता है। वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। ये चित्र यहां पर गुरुदेव भगवान ने दिखाया हुआ है। पीछे की तरफ ये मंदिर बना हुआ है, और जैसे मंदिर बनकर तैयार हुआ, समुद्र अपना प्रतिशोध लेने के लिए उस त्रेता युग की घटना के कारण और अपनी लहरों को बिल्कुल 40-50 फुट ऊंचा उठाकर समुद्र को नष्ट करने के लिए आया, तो वहाँ पर कबीर परमात्मा जी संत रूप में बैठे हुए थे, और उन्होंने समुद्र देव को आदेश दिया कि भैया अब इस मंदिर को हाथ मत लगाना, अगर तुझे बदला लेना है तो जो द्वारिका है श्री कृष्ण जी की, उसको नष्ट कर दे जाकर। परमेश्वर कबीर जी द्वारा समुद्र से जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने से बचाना। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत तेजी से मंदिर की ओर चला। सामने कबीर परमेश्वर चौरा यानी चबूतरे पर बैठे थे। अपना एक हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते हैं। समुद्र उठा का उठा रह गया तथा पर्वत की तरह खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। विप्र रूप बनाकर यानी ब्राह्मण का रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान, आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है। क्या कहा कबीर परमात्मा ने संत रूप में समुद्र को कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल यानी आश्रम है, आश्रम। भाई और बहनों, जगन्नाथ का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यह कोई श्री कृष्ण जी के द्वारा बनवाया गया मंदिर नहीं है। यह कबीर परमात्मा ने स्वयं ही इंद्रदमन को स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाया है, और आने वाले समय में स्वयं कबीर परमेश्वर जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, उस आश्रम में जाकर विराजमान होंगे, सत्संग करेंगे, लोगों को उपदेश करेंगे। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा, इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा। अब कबीर परमात्मा के अलावा कौन विद्वान पुरुष है? असल में यदि कोई विद्वान है धरती पर तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। विद्वान का मतलब ये नहीं जो पढ़ा लिखा हो, 2-4 भाषाओं का ज्ञाता हो, नहीं। जो तत्व ज्ञानी होता है वो विद्वान होता है, और कबीर परमेश्वर के अलावा और कोई भी विद्वान की परिभाषा में सेट नहीं होता है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। अब जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है भाई और बहनों, तब से लेकर आज मई 2026 तक तो उस जगन्नाथ के मंदिर में कोई भी विद्वान पुरुष नहीं बैठा है, और ना ही गीता जी के अनुसार आज तक किसी ने वहां पर कोई उपदेश दिया है। तो कबीर परमात्मा जी ने कहा था उस समय कि इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी उस जगन्नाथ के मंदिर में विराजमान होंगे, और परमेश्वर वहीं से अपनी आगे की लीलाओं को अंजाम देंगे। आपका इसको नष्ट करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है? समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूं, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो विपर रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब यह श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्नि बाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था।
मैं वह प्रतिशोध यानी बदला लेने जा रहा हूं। अब यहां भाई और बहनों सब में ऐसे राग द्वेष भरा है कूट कूट के। अब तो त्रेता युग की घटना का बदला वो समुद्र देव और जगन्नाथ के मंदिर को तोड़कर लेना चाह रहा है। आम इंसान में तो छोड़ो, इन देवी देवताओं में भी राग द्वेष ईर्ष्या ज्यों की त्यों भरी पड़ी है। अब बताओ, इन देवी देवताओं की भक्ति करके, पूजा करके, इनको फॉलो करके, इनके मंदिर मस्जिद बनवा बनवा के क्या हम कभी इस प्रकार के विकारों से रहित हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूरी नहीं डुबा पाया हूं, आधी रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, यानी कबीर परमात्मा ही वहां पर सामने आ गए थे, जिस कारण से द्वारिका को भी समुद्र नहीं डुबो पाया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूपेण नहीं समा पाया। अब भी कोशिश करता हूं तो उधर नहीं जा पा रहा हूं, उधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव ने कहा, वहां भी मैं ही पहुंचा था, मैंने वह अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, ताकि वो ऐतिहासिक घटना नष्ट ना हो जाए। आने वाले समय में लोग कहीं फिर इस बात पर विश्वास ना करें कि यहां पर श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ होगा। श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया है। ये यादगार यानी ये प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तथा पंच भौतिक शरीर छोड़कर गए थे। अन्यथा लोग कह देते कि श्री कृष्ण जी तो सशरीर गए थे, वो अपना शरीर छोड़ के नहीं गए थे। इस प्रकार का पाखंड इन लोगों के द्वारा शुरू करवा दिया जाता। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु नहीं हुई थी, आज्ञा प्राप्त करके शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो लिया। परमेश्वर कबीर जी यानी कबीर देव ने कहा, अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना तथा इस महल से दूर चला जा। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर और प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर हट गया। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ। अब भाई और बहनों, ये है रियल घटना, ये है सत्यनारायण कथा, जिसमें झूठ का लेश मात्र भी समावेश नहीं है। इस प्रकार से उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, ना कि श्री कृष्ण जी की शक्ति से। श्री जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात शुरू से ही नहीं है। कैसे? कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शुद्ध रूप में धक्का मारा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया, पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। सभी औषधि करने पर भी स्वस्थ नहीं हुआ। कुष्ठ रोग का कष्ट अधिक से अधिक बढ़ता ही चला गया। सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निर्वाण के लिए प्रार्थना की, परंतु सर्व निष्फल रही। अब बताओ, आज वर्तमान में जो लोग जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं सुख प्राप्ति के लिए, भाई उनको क्या सुख होंगे जब उस मंदिर का मुख्य पांडा, जिसने उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, मूर्तियां मंदिर में स्थापित की, जब उस पांडे को कोढ़ का रोग हो गया और बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, और श्री कृष्ण अर्थात उस जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्तियों के आगे माथा टेक टेक के रह गया, उसका कोढ़ का रोग ठीक नहीं हो पाया। अंत में संत रूप में जो कबीर परमात्मा थे, उनके चरण धो धो के पिए, चरणामृत पिया, तब जाकर वो रोग ठीक हुआ। तो वर्तमान में दुनिया क्यों भटक रही है वहां पर? और वर्तमान में भाई और बहनों, वो रियल जगन्नाथ, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी, ये जगत के हिसाब से जो श्री विष्णु को जगन्नाथ कहते हैं, ये तो खाली 16 कला के स्वामी हैं, 16 कला के। और कबीर परमात्मा जो रियल जगन्नाथ है, पूरे जगत के नाथ हैं, ये अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं।
और आज भाइयों और बहनों वो रियल जगन्नाथ धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है और आने वाले समय में उस जगन्नाथ के मंदिर में भी विराजमान होंगे। सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना की, परंतु सर्व निष्फल रही। 54 में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। अब श्री कृष्ण जी का उनकी मृत्यु होने के बाद इस लोक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है। वो तो अपना जिस योनि में या जिस पद पर हैं वहीं अपनी मस्ती में मस्त हैं। उसी कबीर परमात्मा जी ने उस पांडे को 54 में दर्शन दिए, क्योंकि परमात्मा ने जगन्नाथ के मंदिर से छुआछात को समाप्त करवाना था। 54 में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, यानी कबीर परमात्मा ने श्री कृष्ण जी के रूप में उस पांडे को दर्शन दिए तथा कहा, पांडे उस संत के चरण धोकर चरणा अमृत पान कर, जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था, तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा किया तो, अन्यथा नहीं। अगर तुझे हृदय से क्षमा करेगा तो तेरा रोग ठीक होगा, अन्यथा चाहे वो कितना आशीर्वाद दे दे तेरा रोग ठीक नहीं होगा। अब भाई और बहनों, आप और हम भगत भाई बहनों ने भी बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है। देखो, हम सदियों बाद में इस तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जहन में यह ज्ञान उतरेगा। लेकिन जब यह ज्ञान हमें समझ में आने लग जाए या हमारी समझ में आ गया, उसके बाद हमने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी गफलत नहीं करनी होती है। हमने कोई भी नियम भंग नहीं करना चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, अन्यथा ये रियल जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी नाराज होते हैं। जो भगत इस भक्ति मार्ग पर मर्यादा तोड़ देता है। एक आध बार तो किसी नए भगत से शुरुआत में गलती हो सकती है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं सतनाम प्राप्ति के बाद यदि आप मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा नाराज होगा। और बार बार मर्यादा तोड़ोगे, गलतियां करोगे और नाम भी शुद्ध करवाने का नाटक करोगे तो फिर आपका नाम शुद्ध नहीं होगा। चाहे आप डायरेक्ट गुरुदेव भगवान के पास जाकर उनकी गोद में बैठकर, चाहे डायरेक्ट अपने गुरु जी से ही नाम शुद्ध क्यों ना करवा लेना, अगर गुरु नाराज है और गुरु ने यदि आपका नाम शुद्ध भी कर दिया तो भी वो आपका नाम शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने अभी आपको हृदय से माफ नहीं किया है। उदाहरण के लिए भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहन कह देंगे भैया अगर गुरुजी ने मुंह से बोल दिया तो वो तो सिद्ध हो जाएगा, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। बिल्कुल सत्य है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। आज से 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा जी आए और हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोदी का जो धार्मिक गुरु शेख तकी था, उसकी लड़की जो मर चुकी थी वो कब्र में दबाई जा चुकी थी। 10-12 दिन बाद शेख तकी के कहने पर उस लड़की को कब्र से बाहर निकलवाया गया और शेख तकी ने कहा कि कबीर यदि तू अल्लाह है तो मेरी इस लड़की को जिंदा करके दिखा, मैं तेरे चरणों में स्वयं को समर्पित कर दूंगा। तो भाई और बहनों, कबीर परमात्मा जी ने क्या कहा था, हे शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा, लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं हुई। दोबारा फिर कहा कि हे शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा, वो लड़की जिंदा नहीं हुई। फिर तीसरी बार कहा कि हे शेख तकी की लड़की, यानी हे जीवात्मा, तू जहां भी कहीं है कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर। उसी समय लड़की जिंदा हो गई। तो भाई और बहनों, पहले 2 बार भी तो लड़की को जिंदा होने का आदेश उसी कबीर भगवान ने दिया था, लेकिन लड़की जिंदा नहीं हुई। उस समय परमात्मा का वचन काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये परमेश्वर की अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पर है कि उनका कौन सा आशीर्वाद काम करेगा और कौन सा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार जो भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर बार बार गलतियां करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं और वो सोचे कि हमने तो गुरुजी से नाम शुद्ध करवा लिया, यदि आपके गुरुजी ने हृदय से नाम शुद्ध नहीं किया तो गुरु के द्वारा शुद्ध किया गया नाम भी कोई काम नहीं करेगा।
तो इस प्रकार से मर्यादा तोड़ने से भगत ने बचना चाहिए, अपने गुरुजी को नाराज करने से बचना चाहिए। यदि उसने तुझे हृदय से समा किया तो, अन्यथा नहीं। मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सवेरे उठा, कई सहयोगी पांडों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां पर प्रभु कबीर शुद्ध रूप में विराजमान थे। ज्यों ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े। लीला कर रहे थे परमात्मा, तथा कहा, हे पांडा, मैं तो अछूत हूं, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र ना हो जाओ। पांडा निकट पहुंचा, परमेश्वर और आगे चल पड़े। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस डाल लिया। प्रभु कबीर जी ने कहा, पांडे, 40 दिन तक इसे पीना भी तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। तथा कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछात किया तो उसको भी दंड मिलेगा। इस प्रकार से जगन्नाथ के मंदिर में जो ये छुआछात की परंपरा नहीं है, ये कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से संभव हुआ। कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से सभी उपस्थित व्यक्तियों ने वचन किए कि आज के बाद इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछात नहीं की जाएगी। अब गुरुदेव कहते हैं, विचार करो, हिंदुस्तान का एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें शुरू से ही छुआछात नहीं रही है, और बाकी सभी मंदिरों में ये छुआछात, इस प्रकार का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मंदिर था जगन्नाथ का, ये अगर यहाँ की शक्तियों के द्वारा बनाया गया होता, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा या काल के द्वारा, तो इसमें भी अवश्य छुआछात होती, भेदभाव होता। लेकिन ये जगन्नाथ का मंदिर तो रियल सृष्टि के जगन्नाथ कबीर परमेश्वर अर्थात सतगुरु रामपाल जी ने ही बनवाया था, और आगे चलकर स्वयं सतगुरु रामपाल जी उस जगन्नाथ के मंदिर में ही विराजमान होंगे। मुझदास को भी, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझदास को भी उस स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जबकि गुरुदेव भगवान ने तो बनवाया ही था, लेकिन अपने आप को वर्तमान में छुपाकर लीला करते हुए कह रहे हैं कि मुझदास को भी उस स्थान को, यानी उस जगन्नाथ मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सेवकों के साथ उस स्थल को देखने के लिए गया था कि कुछ प्रमाण प्राप्त करूं। वहां पर सर्व प्रमाण आज भी साक्षी मिले। जिस पत्थर यानी चौरा पर बैठकर कबीर परमेश्वर जी ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वो आज भी विद्यमान है। उसके ऊपर एक यादगार रूप में गुम्बज बना रखा है। वहां पर बहुत पुरातन महंत यानी रखवाड़ा परंपरा से एक आश्रम भी विद्यमान है। वहां पर लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महंत जी से उपरोक्त मंदिर की समुद्र से रक्षा की जानकारी चाहिए, तो उसने भी यही बताया तथा कहा कि मेरे पूर्वज कई पीढ़ी से यहाँ पर महंत यानी रखवाले रहे हैं। यहाँ पर ही श्री धर्मदास साहिब व उनकी पत्नी भगतमती आमनी देवी ने शरीर छोड़ा था। दोनों की समाधियां भी साथ साथ ही बनी दिखाई। फिर हम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां पर मूर्ति पूजा आज भी नहीं है, परंतु प्रदर्शनी अवश्य लगा रखी है। जो 3 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी व बहन सुभद्रा जी की मंदिर के अंदर स्थापित हैं, उनके दोनों हाथों के पंजे नहीं हैं, दोनों हाथ टुंडे हैं। उन मूर्तियों की भी पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी हैं। वहां पर एक गाइड पांडे से पूछा कि सुना है कि ये मंदिर 5 बार समुद्र ने तोड़ा था, फिर इसको दोबारा से बनवाया गया था। समुद्र ने क्यों तोड़ा, फिर किसने समुद्र को रोका? तो पांडे ने कहा, इतना तो मुझे पता नहीं, ये सर्व कृपया जगन्नाथ जी की है, यानी श्री कृष्ण जी की है। उन्होंने ही समुद्र को रोका था।
सुना तो है कि समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ा था। मैंने फिर प्रश्न किया कि प्रथम बार ही क्यों न समुद्र रोका। पांडे ने उत्तर दिया कि लीला है जगन्नाथ की। अब इनको हकीकत का तो पता नहीं, बोला ये तो लीला है जगन्नाथ की, लीला है। लीला के चक्कर में भाई और बहनों लोगों ने सदा से भक्तों को उलझा के रखा है। भगवान की लीला लीला कह के, गुरु की लीला लीला कह के इन लोगों ने हमेशा ही भक्तों को मूर्ख बनाया है। मैंने फिर पूछा कि इस मंदिर में छुआछात है या नहीं, तो पांडे ने कहा, यानी जो गाइड था उसने कहा कि जब से मंदिर बना है यहां कोई छुआछात नहीं है। मंदिर में शूद्र तथा पांडा एक थाली या पत्तल में खाना खा सकते हैं, कोई मना नहीं करता। उस मंदिर में जो पांडा होता है, जो पुजारी होता है वो, और भले कोई शूद्र है, वो दोनों एक ही पत्तल में खाना खा सकते हैं। वहां पर कोई छुआछात नहीं है। परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से वो परंपरा आज भी है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने प्रश्न किया पांडे जी, अन्य हिंदू मंदिरों में तो पहले बहुत छुआछात थी, इसमें क्यों नहीं? प्रभु तो वही है, यानी श्री कृष्ण जी के और भी तो मंदिर हैं, उनमें भी तो छुआछात है, भेदभाव है, इस मंदिर में क्यों नहीं? तो पांडे का उत्तर था, लीला है जगन्नाथ की, लीला है गुरुदेव की। तो पांडे ने कहा कि लीला है जगन्नाथ की। तो लीला के चक्कर में भाई और बहनों भक्तों का बहुत दलिया निकाला लोगों ने। अब पुण्यात्माएं विचार करें कि सत्य को कितना दबाया गया है। एक लीला जगन्नाथ की कहकर पवित्र यादगारें आदरणीय हैं, परंतु आत्म कल्याण तो केवल पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने से मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसका प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23 और 24 है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना परम गति होती है, ना उनको सिद्धि होती है और ना उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रभु के आदेश अनुसार पवित्र गीता जी के ज्ञान की महिमा का गुणगान होना ही श्रेयकर है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि उस जगन्नाथ के मंदिर में, जैसा कि भगवान ने कहा था कि यहां पर मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, यहां पर एक संत रहेगा, विद्वान पुरुष रहेगा और वो गीता जी के अनुसार लोगों को ज्ञान देगा। तो अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रभु यानी भगवान के आदेश अनुसार, क्योंकि श्री कृष्ण जी के रूप में वो आदेश किसने दिया? इंद्रदमन को कबीर परमात्मा ने। तो मंदिर में प्रभु के आदेश अनुसार पवित्र गीता जी के ज्ञान की महिमा का गुणगान होना ही श्रेयकर है। तो भाई और बहनों, गीता जी की महिमा का वर्णन तो उस मंदिर में बैठकर वो करेगा जिसको वास्तव में गीता जी का ज्ञान प्राप्त होगा, जो गीता जी के ज्ञान को जानता होगा, जो तत्व ज्ञानी होगा। और यहां तो किसी शंकराचार्य को भी गीता जी का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ सार का पता नहीं है। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी ही जगन्नाथ के मंदिर में विराजमान होकर अपनी आगे की लीला करेंगे। तथा जैसा श्रीमद् भगवत गीता जी में भक्ति विधि है, उसी प्रकार साधना करने मात्र से ही आत्म कल्याण संभव है। अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र या खिचड़ी प्रसाद खाने मात्र से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये क्रिया श्री गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जो अध्याय 16 मंत्र 23 और 24 में प्रमाण है। तो भाई और बहनों, इस कथा से हमें बहुत ही गहरी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में जो रियल जगन्नाथ है, और भविष्य मालिका के अनुसार भी आने वाले समय में प्रभु जगन्नाथ उस मंदिर में विराजमान होंगे। तो भाई श्री कृष्ण जी या फिर विष्णु जी की तो कोई उम्मीद ना करे कि वो विष्णु या कृष्ण जी दोबारा से आकर और जगन्नाथ के मंदिर में विराजमान होंगे। तो इस कलयुग में जो रियल जगन्नाथ हैं, और वैसे जो सारी सृष्टि के जगन्नाथ हैं, सर्व सृष्टि को रचने वाले, वो है कबीर परमेश्वर, कबीर देव। और आज वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं।
और आने वाले समय में यही रियल जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी इस जगन्नाथ के मंदिर में स्वयं विराजमान होंगे और अपनी आगे की लीला कबीर परमेश्वर इसी मंदिर में बैठकर करेंगे। ये दास पहले भी कई बार गुरुदेव के सत्संगों के आधार से और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के आधार से आप भाई बहनों को बता चुका है। तो भाई और बहनों, आज पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर इस वीडियो में हम केवल इतनी चर्चा करेंगे। कल हम फिर सेवा में हाजिर होंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगी स्वर्ग की परिभाषा। वास्तव में स्वर्ग क्या है? हर आदमी तत्व ज्ञान के अभाव में मरने के बाद में स्वर्ग जाना चाहता है। चाहे किसी ने भक्ति की हो ना की हो, सारी जिंदगी उल्टे कर्म की हो, उसके मरने के बाद में उसकी फोटो बनवा कर नीचे लिख दिया जाता है फला फला दिन स्वर्गवास हुआ। भले वो नरक में गया लेकिन पीछे से घर वालों ने लिखवा दिया स्वर्गवास। तो ये स्वर्ग वास्तव में है क्या? लोगों की स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों बनती है? क्योंकि हमारे को केवल स्वर्ग ही बताया गया कि स्वर्ग से ऊपर, बैकुंठ से ऊपर और कुछ नहीं है। अंतिम उपलब्धि भक्ति की केवल स्वर्ग है, बैकुंठ है। अब वास्तव में भाई और बहनों, स्वर्ग तो एक जेल है, जेल। और स्वर्ग यानी भक्ति के आनंद के लिए जहां पर साधक जाकर बैठता है मरने के बाद, तो स्वर्ग तो बहुत ही निम्न कैटेगरी है, बहुत ही छोटी कैटेगरी है, नीचे स्तर की कैटेगरी है। इससे ऊपर तो 21 ब्रह्मांड में भी बहुत सारे सुखमय स्थान हैं। और जो रियल स्वर्ग है, रियल बैकुंठ है, वो तो तत्व ज्ञान से अब पता चलता है, वो तो सतलोक है, सचखंड है। तो वर्तमान में तत्व ज्ञान के अभाव से सदियों से जो भाई बहन ये नहीं समझ पाए कि वास्तव में स्वर्ग क्या है। स्वर्ग कोई परमानेंट जगह थोड़ी है कि एक बार मरने के बाद में स्वर्ग चले गए तो हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। तो स्वर्ग को तो गुरुदेव ने केवल एक रेस्टोरेंट बताया, एक होटल बताया कि जब तक आपके द्वारा मनुष्य जन्म में की गई भक्ति कमाई आप उस स्वर्ग रूपी होटल में जमा करवाएंगे, और जब तक आपकी वो दान पुण्य की, नाम जाप की भक्ति रूपी कमाई उस स्वर्ग में जमा रहेगी, तब तक आप जी वहां पर मौज मस्ती कर लो। उसके बाद फिर आपको नरक में, लक 84 योनि में और जन्म मरण के चक्कर में काल डाल देता है। तो अगले टॉपिक पर भाई और बहनों हम यही चर्चा करेंगे कि वास्तव में स्वर्ग क्या है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।